अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम चौधरी नुमान इजाज़ फ्राम चैनल स्टार फिज़िक्स। जी स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी स्टूडेंट, तो आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है गॉसेस लॉ। स्टूडेंट, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन या गॉसेस लॉ कहाँ पर यूज़ होता है, व्हाट इज़ गॉसेस लॉ और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर की तरफ आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा कि स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोज अ चार्ज क्यू के रिलेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एक चार्ज को किसी भी स्फेयर के मिड में रख दें और वो क्लोज स्फेयर होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था ये डिपेंड कर रहा था चार्ज के ऊपर, यानी कि इट्स डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड मीडियम बिटवीन द स्फेयर, यानी कि स्फेयर के अंदर मीडियम क्या है उसके लिहाज से ही हमने इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था। और ये हमारा रिलेशन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट, अब हमने गॉसेस लॉ में ये करना है कि अगर हमारे पास एक चार्ज ना हो, यानी कि उसमें तो एक चार्ज हमने डिस्कस किया था, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ था और उस पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से हमने उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या किया था, फाइंड किया था। लेकिन अगर एक चार्ज ना हो, एक से ज़्यादा हो, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू सोन n नंबर ऑफ चार्जेस हों, तो उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो गॉसेस लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास सिंपली सी बात, अगर हमारे पास फ्लक्स, अगर हमारे पास फर्स्ट चार्ज होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। सपोज कर लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड होगा तो उसके लिए 2 हो जाएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट अप टू सोन। अगर हम Qn तक ले जाएंगे तो वो भी हमारा पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा फॉर n चार्ज। स्टूडेंट देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज, अब देखिए यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू सोन, ये एक इनरेगुलर शेप के अंदर जो है वो आपके पास एक स्फेयर है और उसके अंदर इनरेगुलर शेप के अंदर ही आपने क्या किया हुआ है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो स्टूडेंट देखें, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर फर्स्ट चार्ज के लिए, सेकंड चार्ज के लिए फ्लक्स 2 एंड थर्ड चार्ज के लिए फ्लक्स 3 अप टू सोन, एन के लिए हमारा क्या हो जाएगा फ्लक्स क्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू एन के लिए हो जाएगा 5n हो जाएगा। स्टूडेंट देखें, तो हमारे पास फर्स्ट के लिए क्या था, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, सेकंड के लिए Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट टू सोन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट देखें, इसमें से एक चीज़ हमारे पास कांस्टेंट आ रही है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो Q1 Q2 Q3 एंड Qn। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q1 Q2 एंड Q3 एंड Qn क्या है, ये बेसिकली चार्ज है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन रेगुलर शेप के अंदर, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है Q1 का Q2 का Q3। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक स्पेसिफिक पाथ से गुजरेगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखें, Q1 Q2 एंड Q3 अप टू सोन Qn, तो ये हमारा टोटल चार्ज इनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस, यानी कि इस टोटल सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले तो बात ये देखें कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, हम उसको ज़रा मेजर कर लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास Q1 Q2 Q3 अप टू सोन Qn को हम सिंपली एक कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि ये सम है तमाम चार्जेस का, कैपिटल Q हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, जैसे ये Q1 है, Q2 है, Q3 Q4 अप टू सोन Qn, तो ये इनका अगर हम सम ले लें तो वो हमारे पास कैपिटल Q के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ जाएगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ओवर Q। अब स्टूडेंट देखिए, मल्टीप्लाई बाय Q। अब ये क्या चीज़ बता रहा है, देखिए यही है आपके पास गॉसेस लॉ, और ये डिफाइन कर रहा है कि अगर हमारे पास देखें द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी कि क्लोज सरफेस हो, क्या होनी चाहिए, रेगुलर शेप, इनरेगुलर शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता हमारा फ्लक्स। देखें, पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक चार्ज और दूसरा होता है मीडियम, यानी कि हमने चार्ज कौन सा रखा हुआ है इस स्फेयर के अंदर, सरफेस के अंदर, और दूसरी बात ये होती है कि हमारी मीडियम कौन सा है हम इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, ठीक है।
और याद रखें ये ज्योमेट्री और शेप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि इनरेगुलर शेप में हो सकते, किसी भी शेप में हो सकते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब स्टूडेंट देखें, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 क्लोज सरफेस और 1/ε0 टाइम एंड टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। यानी कि यहाँ से हमारा जो रिलेशन जो बना है, जो हमने अभी हमने डिस्कस किया है, वो हमारा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द गॉसेस लॉ 1/ε0 और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल Q चार्ज इनक्लोज इन इट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखें, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 ये टाइम टू टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट, और वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q के बराबर। अब स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि स्टूडेंट देखें MCQs क्या है हमारे पास। ये देखें कि फर्स्ट है कि जो हमारा ये गाजेस लॉ है ये स्टूडेंट एप्लीकेबल होगा उस वक्त जब हमारे पास कोई क्लोज शेप के अंदर सरफेस होगी। अगर ओपन होगी तो उसके लिए गाजेस लॉ हमारा अप्लाई नहीं होता, यानी कि इनरेगुलर शेप में हो सकती है लेकिन क्लोज होना उसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंडली, अगर फार पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमारा फ्लक्स क्या होगा? यानी कि देखिए यहाँ पर तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव हो जाएगा तो क्या फिनोमिना होगा? अगर दोनों सेम हो जाएं तो फिर क्या प्रोसेस होगा? तो फार फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस Q/ε0। जैसे ये Q/ε0 है तो यहाँ पर प्लस Q/ε0। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के लिए माइनस Q/ε0। इसी तरह अगर बोथ दोनों आ जाएं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कोई ऐसा कंडीशन हो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बोर्ड और नेगेटिव चार्ज बोर्ड और पूछे कि व्हाट इज फ्लक्स आर प्रेजेंट इन हेयर, तो स्टूडेंट देखें सिंपली सी बात है कि पॉजिटिव के लिए प्लस Q/ε0 और नेगेटिव के लिए माइनस Q/ε0। तो हम दोनों को क्या करेंगे? नेट मालूम करना है, तो नेट के लिए क्या करेंगे? दोनों को क्या कर देंगे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर पॉजिटिव को भी कैलकुलेट कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नेगेटिव को भी क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? इसको कैंसिल कर देगा तो टोटल फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या हो जाएगा? जीरो। अब स्टूडेंट ये जीरो क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, स्टूडेंट देखिए अगर हमारे पास क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? प्लस में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा होता है चार्ज पे। पहले भी मैंने इसी टॉपिक के यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इनक्लोज अ चार्ज क्यू के अंदर भी बताया था कि ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव? अगर पॉजिटिव होगा तो उसका Q/ε0, अगर नेगेटिव होगा तो उसके लिए माइनस Q/ε0। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट देखें आगे है एप्लीकेशंस, हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है कि ये गॉसेस लॉ जो है ये कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। स्टूडेंट देखें अब गॉसेस लॉ को अप्लाई करने से पहले हमें 4 टर्म कंडीशंस को अच्छी तरह से याद करना होगा डिटेल से। स्टूडेंट देखें सबसे पहले क्या है, हमें अब गॉसेस लॉ जहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये होगी, कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट हमें एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस लेनी होगी और वो इमेजिनरी सरफेस होगी जो हम खुद प्रोड्यूस करवाएंगे इमेजिनरी, और वो भी क्लोज सरफेस होनी चाहिए, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। विच पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, और वो उस पॉइंट के अंदर से क्या हो रही हो? गॉसियन सरफेस उस चार्ज के पॉइंट से क्या हो रही हो? पास हो रही हो। सेकंड क्या है हमारे पास? गॉसियन सरफेस इज चूज सच दैट अ फ्लक्स थ्रू इट कैन बी इजीली एवेलुएट, यानी कि हमने ऐसी गॉसियन सरफेस चूज करनी है जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इजीली क्या कर सकें? कैलकुलेट कर सकें। देखें कुछ गॉसियन सरफेस ऐसी होती हैं जिनका एरिया डिफिकल्ट होता है, यानी कि एरिया फ्लैट फॉर्म में नहीं होता। तो फ्लैट फॉर्म में नहीं होगा तो सिंपली सी बात है कि फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली हम गॉसेस लॉ को भी एप्लीकेबल वहां पर नहीं कर सकते। स्टूडेंट जो थर्ड कंडीशन है वो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, के हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है। पहली कंडीशन क्या है? इमेजिनरी सरफेस लेनी है, वो क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है वो आपके पास ऐसी गॉसियन सरफेस लेनी चाहिए जिसका हम फ्लक्स जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकें। थर्ड पॉइंट जो है हम क्या करेंगे कि चार्ज कितना है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी कि चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। जो भी हम गॉसियन सरफेस लेंगे उसके अंदर जो चार्ज हमने इनक्लोज किया हुआ है उसकी मिकदार कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको हमने इजीली क्या करना है? मेजर करना है। सेकेंडली फाइनली वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी बाय अप्लाई द गॉसेस लॉ, और लास्ट में हमने क्या करना है?
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है बाय द गाज़ लॉ को यूज़ करते हुए। स्टूडेंट हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और MCQs के भी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। स्टूडेंट देखें, हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखें स्टूडेंट, देखें एक हमारा स्फीयर है, उसके अंदर एक हॉलो चार्ज पड़ा हुआ है और उसकी हमने इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि व्हाट इज स्फीयर, स्फीयर क्या होता है। स्टूडेंट देखें, हमारे पास दो किस्म के स्फीयर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास MCQs के लिहाज से भी आ सकता है कि स्फीयर कितने तरह के होते हैं। एक हमारे पास हॉलो स्फीयर होता है जिनको हम थिन शेल भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। दो किस्म के स्फीयर्स होते हैं, एक हॉलो और दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड। अब स्टूडेंट जो हॉलो स्फीयर होते हैं उसकी भी दो कंडीशंस है, उसकी भी दो फॉर्म होते हैं आगे, एक कंडक्टिंग होते और एक होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर होता है और एक नॉन कंडक्टिंग। इसी तरह जो सॉलिड होता है उसका भी एक कंडक्टिंग और दूसरी जो होती है वो नॉन कंडक्टिंग होती है। स्टूडेंट देखें, हॉलो स्फीयर ले लें या सॉलिड स्फीयर ले लें, इसके अंदर जो केस हमारा कंडक्टिंग इन हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर के अंदर जस्ट कंडक्टिंग वाला, इसके लिए हमारा जो चार्ज है वो लाई करता है ऑन द सरफेस। यानी कि हॉलो स्फीयर के दोनों केसेस कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, लेकिन सॉलिड स्फीयर का जस्ट कंडक्टिंग जो हमारा स्फीयर होता है इसके अंदर हमेशा जो चार्ज हमारा सरफेस के ऊपर लाई करता है। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग, यानी कि सॉलिड के अंदर अगर नॉन कंडक्टिंग का केस देखा जाए तो उसके अंदर चार्ज इनसाइड द स्फीयर, यानी कि स्फीयर के वो अंदर, सरफेस के अंदर वो जो है वो लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्फीयर की दो फॉर्म्स होती हैं, एक हॉलो स्फीयर होता है और दूसरा सॉलिड स्फीयर। स्टूडेंट हॉलो स्फीयर जिसको हम थिन शेल भी कह सकते हैं, इसकी भी दो आगे एग्जांपल्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड्स की भी होती हैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अब देखें, जो हॉलो स्फीयर के अंदर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, इसी तरह सॉलिड के अंदर जो कंडक्टिंग होता है इसके अंदर हमारा जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर लाई करता है, जबकि सॉलिड के अंदर नॉन कंडक्टिंग के अंदर हमारा जो चार्ज होता है वो इनसाइड द स्फीयर लाई करता है, सरफेस के ऊपर लाए नहीं करता। अब स्टूडेंट देखें, अब ये जो हमारा होलो चार्ज स्फीयर है इसके अंदर ये हमने कंडक्टिंग स्फीयर को डिस्कस करना है। किसको, स्फीयर को डिस्कस करना है, यानी कि इसके अंदर हमारा कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो क्या होगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आगे हम इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, लेट कर लेते हैं कि लेट फ्लक्स, देखिए हमारे पास, हम थोड़े से डायग्राम को पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक टोटल स्फीयर है जिसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर रख दिया है, क्यू चार्ज, और उसकी फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ, और चार्ज यूनिफॉर्मली हम इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब स्टूडेंट देखें, ये कैपिटल और इसके अंदर एक, सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना है, गॉसियन सरफेस, क्या लेनी है, गॉसियन सरफेस। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ये देखो हमने ये जो हमने छोटे छोटे इसको डॉटेड्स के अंदर सर्कल बनाया हुआ है, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होती है, ये इमेजिनरी सरफेस होती है। क्या होती है बेटा, ये इमेजिनरी सरफेस होती है। यहाँ से लेकर मिड से चार्ज से लेकर गॉसियन सरफेस तक का जो रेडियस है वो है r', और मिड से लेकर आपका जो सरफेस तक का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो लेट हम ये कर लेते हैं, लेट अल्फा बी द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस है तो यहाँ पर गाज़ लॉ को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये क्लोज नहीं होगी तो गाज़ लॉ यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा कि देखें, थ्रू द फ्लक्स, द लेट फ्लक्स बी, लेट फ्लक्स भी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम कह सकते हैं, लेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या होगा, तो वेयर। अब देखें, ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है ये स्मॉल है, जबकि ये रेडियस क्या है, कैपिटल है। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर r' इज लेस देन कैपिटल R। क्यों, क्योंकि ये हमारा गॉसियन सरफेस का है और ये हमारा सरफेस का है, ये हमारा सरफेस का है और ये गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होती है, इसलिए उसका रेडियस भी हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल होता है। अगर हम इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करें तो स्टूडेंट देखें कि नाउ सबसे पहले चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज Q इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज Q जो है वो 0 क्यों है। देखें, सबसे पहले मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमने हमेशा हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला, जिसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, तो मींस क्या होगा, चार्ज क्या होगा, 0। तो हम क्या करेंगे, नाउ अप्लाई द गाज़ लॉ। अब गाज़ लॉ क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
यानी कि गाज़ ला की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम एंड टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट क्यू, यानी कि टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज इन इट, और वो कैपिटल क्यू के बराबर होगा। स्टूडेंट यहाँ से क्यू पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्यू और ε0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर चार्ज हमारा क्या है, हॉलो चार्ज स्फीयर है तो चार्ज जीरो होगा। तो जब चार्ज जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब चार्ज ज्यादा होगा तो उसका फ्लक्स भी ज्यादा होगा, चार्ज कम होगा तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, क्वालिटेटिव एनालिसिस के जरिए देखें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। तो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो कंपेयरिंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को क्या कर रहे हैं भाई, कंपेयर कर रहे हैं। जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस जगह की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट की जीरो है। इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो हमारा एरिया जीरो हो सकता है, या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। स्टूडेंट देखें, हमेशा याद रखें, आपका एरिया एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम होता है, एक स्पेसिफिक थिंग का नाम है, प्लेस का नाम है। तो एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, हाँ चार्ज जीरो हो सकता है, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकती है। ये उस वक्त जीरो होगी जब कोई भी चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो उसकी फील्ड भी क्या होगी, नहीं होगी। तो देखो ये हमारे पास हॉलो चार्ज स्फीयर था, तो ये हमारे पास क्या था भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, हमारे पास मौजूद होगी, वो किसी भी अमाउंट में हो सकती है। स्टूडेंट देखें, ये जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, ये इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर। देखिए वैसे देखा जाए तो ये एक बोरिंग सी एग्जांपल लगती है, लेकिन ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सेवर एग्जांपल्स कहलाती है। एनर्जी सेवर एग्जांपल कैसे कहलाती है कि आगे हम इसके थोड़े से रिजल्ट के बाद डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको बताते हैं कि ये कैसे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर यानी कि हमारी डेली रूटीन के अंदर कैसे ये अपनी जो है अहम किरदार अदा कर रही है। स्टूडेंट देखें, अगर रिजल्ट की तरफ देखें, द इंटीरियर ऑफ द हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर इन द फील्ड फ्री रीजन। देखें, हमेशा अगर हमारा चार्ज हॉलो होगा तो उसका हमेशा मेटल भी स्फीयर का हमेशा उसका जो मिड रीजन होगा, इंटीरियर रीजन होगा, वो हमेशा फ्री फील्ड होगा। क्यों, सिंपल सी बात है कि वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो फ्री फील्ड रीजन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस वक्त प्रोड्यूस होती है कि जब हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसी वक्त फील्ड प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। सेकंड हमारे पास ये है कि एनी अपर्चर्स प्लेस विथ इन अ मेटल इनक्लोज अ शील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर हम मेटल के अंदर इनक्लोज कर दें तो वो शील्ड हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसकी एग्जांपल कैसे है कि सपोज कर लो कि अगर हम किसी भी कार के अंदर बैठे हैं। अब ये एनर्जी सेवर एग्जांपल क्यों है, तो मैं इसकी दो एग्जांपल आपको शॉर्ट सी दे देता हूँ जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले अगर हम किसी कार के अंदर बैठे हों, अब देखें स्टूडेंट, अगर हम उस कार के अंदर बैठे हुए हैं तो क्या होगा कि हम बैठे हुए हैं उस कार के अंदर, यानी कि मेटल के अंदर बैठे हुए और वो क्लोज है। तो ऊपर से अगर हमारे पास कोई भी आसमानी बिजली या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे ऊपर पड़े तो वो हमें डिस्ट्रॉय या हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्यों, इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस फील्ड के यानी कि उस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर बैठे हुए हैं और जो ऊपर से क्या है, इनक्लोज है। सेकेंडली एग्जांपल ये क्या है कि अगर हम किसी भी एक बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं, किसी भी एक बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं, तो उस बॉक्स के अंदर हमेशा उस बॉक्स के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल कर रही होगी, अप एंड डाउन उसको क्या करवाएगी, मूव करवाएगी। यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही होती है, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अपनी फोर्स लगा रही होती है। उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन करता है, देखिए नीचे की तरफ मोशन करेगा। लेकिन होगा क्या कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो प्रेजेंट, ग्रेविटेशन फोर्स तो प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर ये इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं तो इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं इफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी सेवियर जो है वो हमारी एग्जांपल्स कहलाती हैं। यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हमारी एनर्जी सेवियर एग्जांपल्स के अंदर ही रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करती है। स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था
हमने इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर में डिस्कस किया कि गाज़िला और गाज़िला क्या होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास सरफेस क्लोज सरफेस होनी चाहिए। पॉजिटिव के लिए हमारा फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव के लिए क्या होता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएं तो नेट फ्लक्स क्या हो रहा होता है, ठीक है। और सेकेंडली हमने ये पढ़ा है कि ये जो हमारे अगर हम इसकी 4 कंडीशंस कौन सी होती है, गाशियन सरफेस होनी चाहिए, और सेकेंडली जो है जो ऐसी सरफेस होनी चाहिए जिसका फ्लक्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। थर्ड जो पॉइंट था वो गाशियन सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है उसको हम इजीली क्या कर सकें, कैलकुलेट सकें। और फाइनली हम इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और फिर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी कि इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस किया। और इसके 2 रिजल्ट पढ़े हैं कि अगर हम किसी भी एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर या किसी भी एक मेटल के बॉक्स के अंदर अगर हम बैठे हों तो ऊपर से आने वाली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे हम शील्ड हो सकते हैं, यानी कि उससे हम बच सकते हैं। ये एनर्जी सेवर हमारी जो है वो एग्जाम्पल कहलाती है। फर्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर था अबाउट द गाज़िला एंड फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गाज़िला। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।